पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में गुज़िश्ता 4 रोज से जारी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है। आज सुबह मुज़ाकरात की नाकामी से मुतालिक सबसे पहले खबर पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक तवील बयान में अता तारड़ साहब ने कतर और तुर्किया की सहूलतकारी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इन मुज़ाकरात में एक नुकाती एजेंडा यानी कि अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से अफगान सरजमीन को तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से तरबियत गाह के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मामले पर बातचीत थी। वजीर इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अफगान तालिबान के वफ्द ने शिद्दत पसंद तंजीमों और दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल एतमाद और फैसला कुन कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के मंतकी और जायज मुतालबे से बारहा इत्तफाक किया। अता तारड़ ने अफगान तालिबान पर जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय इल्जाम तराशी, टाल मटोल और जालबाजी का सहारा लेने पर रोशनी डाला और यह कहा कि इस वजह से बातचीत कोई काबिल अमल हल निकालने में नाकाम रही। वजीर इत्तलात ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखते हुए बताया है कि जब से अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला है, पाकिस्तान ने बारहा उनसे शिद्दत पसंद ग्रोहों की तरफ से मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की है और बार बार ये कहा है कि तालिबान हुकूमत दोहा मुआहिदे में पाकिस्तान और आलमी बरादरी से किए गए तहरीरी वादों को पूरा करे। तहम अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की बेदरेग हमायत की वजह से पाकिस्तान की कोशिशें बेसूद साबित हुई हैं। अपने पैगाम में वजीर इत्तलात का यह कहना है कि 4 साल तक बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करने के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवाम की सलामती पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसलिए पाकिस्तान अपने अवाम को दहशतगर्दी की लानत से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहेगा और दहशतगर्दों, उनकी पनाहगाहों, उनके सरपरस्तों और मुआवनीन को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। वज़ीर इत्तलात की तरह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह और दो टोक पैगाम देते हुए पॉलिसी बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बगैर भी अफगान तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर सकता है। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर वज़ीर दिफ़ा का यह कहना है कि पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि उसे तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अगर अफगान तालिबान ऐसा चाहते हों तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर दोबारा देखना यकीनन इक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। जबकि दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ़द के साथ 5 मरतबा इत्तफाक हुआ और जब उन्होंने जाकर काबुल फ़ोन किया तो वहां से मिलने वाली हदायत के बाद उन्होंने अपनी लाचारी का इजहार कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ने यह भी दावा किया है कि काबुल में कायम हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं, ना ही पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल है। वो मानते थे कि इनको रोकना चाहिए, टीटीपी वालों को, ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार है। तो बार बार जो है जब भी कुछ चीज़ फाइनलाइज हो जाती थी, एग्रीमेंट बन जाता था, 3 दफ़ा इस तरह हुआ, बल्कि 4 दफ़ा हुआ, तो वो काबिल फ़ोन करते थे और काबिल से जो है वो ना हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारे जो है वो उनसे एग्रीमेंट ना हो सका। जो भी हुआ है, काबिल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था किसी अरेंजमेंट के लिए। काबुल जो है पूरी की पूरी लीडरशिप जो है उनकी जो है हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबुल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है तो फिर तो ज़रा मुश्किल बात दुआई की जा सकती है। दबा तो इस वक्त कोई रिएक्शन देना है, हम देखेंगे। अगर ये रास्ता अपनाया है काबुल वालों ने इस तरह तो इसी तरह से। डॉन न्यूज़ ने सिक्योरिटी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि तुर्क और कतरी सालिसकारों ने मुज़ाकरात को बचाने की भरपूर कोशिश की। सालिसकारों ने दोनों फ्रीकैन पर जोर दिया कि कम अज़ कम एक महदूद मुआहिदे के हसूल के लिए आखिरी कोशिश के तौर पर दोबारा बैठा जाए। एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने तस्दीक की और यह कहा कि इस्तंबुल में मुज़ाकरात मेज़बान मुल्क और दीगर सालिस के इसरार पर दोबारा शुरू हुए। जबकि दफ्तर खारजा के सफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के वफ़द के मौक़िफ़ में इन 4 दिनों के दौरान मुतअद्दिद बार तब्दीली देखने को मिली कि जो अक्सर काबुल से डिक्टेट हो रही थी या काबुल से आने वाली नई हदायत की वजह से थी। अफगान वफ़द के साथ 4 या 5 बार मुआहिदे के करीब आए, मगर हर बार काबुल की नई हदायत ने पेशरफ्त को सैबोटाज किया।
मुज़ाकरात से बाखबर एक ज़राए ने डॉन न्यूज़ को यह भी बताया कि तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात कंदहार, काबुल और खोस्त में मकीम धड़ों के दरमियान तकसीम भी एक वजह बनी। अगर कंदहार ग्रुप किसी नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए तो काबुल ग्रुप के इख्तलाफात सामने आ जाते थे, मगर मजीद पेचीदगियां उस वक्त सामने आई कि जब अफगान फरीक ने एक नया मुतालबा दाखिल किया और यह कहा कि पाकिस्तान को लाजमी तौर पर यह यकीनी बनाना चाहिए कि अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तानी फिजाई हदूद से अफगान फिजा में दाखिल ना हो। मुबस्सरीन ने इस तंज की तरफ इशारा किया कि इन ड्रोन्स में से बहुत से कतर में से रवाना होते हैं कि जो खुद इस्तंबुल मुज़ाकरात का सालिस है। मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद तुर्क और कतरी हुक्काम ने इस अमल को जिंदा रखने के लिए शिद्दत से काम किया और दोनों अफ्रीकैन को खबरदार किया कि मुज़ाकरात का नाकाम होना सरहदी कशीदगी के नए दौर को जन्म दे सकता है। अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात खत्म होने से मुतल्लिक कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह और कतर में अफगानिस्तान के सफीर सुहेल शाहीन का यह कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अब तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं, ताहम इसका एक और दौर होना चाहिए। BBC से गुफ्तगू करते हुए सुहेल शाहीन का कहना था कि आमतौर पर इस तरह के मुज़ाकरात में एक ही बैठक या एक ही दौर में हतमी मुआहदे नहीं होते। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जहां अफगान तालिबान के अपने अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, कंदहार और हक्कानी ग्रुप दोनों की सोच मुख्तलिफ है, वहीं कतर में मौजूद तालिबान के सियासी दफ्तर को भी मुज़ाकरात से मुतल्लिक मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाई गई, क्योंकि सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में हमें माजी में बताया और बार बार दोहराया कि अफगान तालिबान ये यकीनी बनाना चाहते हैं और बनाएंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान तालिबान की इन यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान में 2021 से दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुकाबले में अब तक 2025 में ज्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयां की गई हैं। थिंक टैंक के मुताबिक 2025 की पहली 3 तिमाहियों में 2414 अमवात हुई हैं, जबकि 2024 के पूरे साल में 2546 अमवात हुई थी। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई ना करने और मुज़ाकरात की नाकामी से मुतल्लिक BBC और दीगर आलमी जरीदों ने अपने तज्जिए लिखे हैं। BBC ने अपने तज्जिए के मुताबिक कहा है कि दहशतगर्द हमलों में इजाफे पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह, बहुत दो टोक है, लेकिन मसला यह है कि अफगान तालिबान कोई बाकायदा हुकूमत तो है नहीं, इसलिए दाइश और अंदरूनी इख्तलाफात के खदशात के सबब वो TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। BBC से गुफ्तगू करते हुए खुरासान डायरी के मुदीर इफ्तिखार फिरदौस का यह कहना है कि अगरचे नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंग के दहाने पर ले आए हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन शिद्दत पसंद ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान अपने आप को इस्लामी अमारात कहते हैं और अमारात का मतलब यह है कि जितने भी ग्रुप्स इस अमारात के साथ हों, वाबस्ता हों, वो अमीर के हाथ पर बैत करते हैं। इसलिए किसी एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई अमारात को तोड़ने के मुतरादिफ होगी। बार अरब न्यूज़ ने अपनी खबर में अफगान तालिबान के अंदर मौजूद तकसीम से मुतल्लिक वजाहत पेश की है कि अफगान वफ्द और काबुल में बैठे अफगान रहनुमा पूरे मुज़ाकराती अमल के दरमियान एक पेज पर नजर ही नहीं आए। मुज़ाकरात के पहले सेशन में ही ये वाज़ेह हो गया था कि अफगान वफ्द एक ज़बान होकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि कंदहार, काबुल और खोस्त में बैठे अफगान तालिबान के 3 ग्रुप्स उन्हें मुख्तलिफ ऑर्डर्स और अहकामात जारी कर रहे थे। अरब न्यूज़ ने यह भी लिखा है कि मुज़ाकरात के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेफ हेवन्स को ख़त्म करने से मुतल्लिक रिटन गारंटीज मांगी गई, तो कंदहार ग्रुप ने ऐसा करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया, मगर काबुल ग्रुप ने इसकी मुखालिफत कर दी, जिससे मुज़ाकरात वहीं रुक गए, क्योंकि काबुल ग्रुप ने किसी भी किस्म के तहरीरी मुआहदे की मुखालिफत डे 1 से कर रखी थी और यह कहा कि तहरीरी मुआहदा सिर्फ इसी सूरत होगा कि जब अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर गारंटर बनकर सामने आएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अफगान वफ्द के काबुल ग्रुप ने जब ये बात की तो मुज़ाकरात में मौजूद सालिस भी हैरान रह गए कि उन्हें लगा कि यह मुतालबा वाशिंगटन ने फाइनेंशियल कॉरिडोर खोलने के लिए किया गया है। इस बात पर अरब न्यूज़ ने एक ज़राए का हवाला देते हुए भी लिखा है कि इस मुतालबे के बाद ये सोच गहरी हो गई कि अफगान तालिबान TTP को माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम आलमी जरीदे नाजरीन अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, मगर अफगान तालिबान के ज़ेरे साया RTA और तुलु न्यूज़ के जो गुज़िश्ता रोज़ तक मुज़ाकरात अमल को बेहतरीन करार दे रहा था, ऑन ट्रैक करार दे रहा था, आज पाकिस्तान के खिलाफ खबरें शाया कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली पॉलिसी के मुतरादिफ अफगान तालिबान इस वक्त अमल
जो कर रहे हैं वो कॉल ऑफ फेल में तजाद बड़ा वाज़ेह है। बहरहाल पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाउ कैन वी रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स, हाउ कैन वी कन्विंस अफगान तालिबान टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आज आप ही ने बताया कि मुकम्मल कोलैप्स हो चुका है इन मुज़ाकरात का, लेकिन सर अफगान तालिबान का मसाइल का इदराक होने के बावजूद फिर मुज़ाकराती अमल को नाकाम बनाना ये वाज़ेह करता है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ शायद कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते। अब ये कंट्रोल नहीं है या कोई और मजबूरी है? हुकूमत ने क्या असेसमेंट की है? देखिए, ये जो जब से अफगान तालिबान आए हैं ये थ्राइव करते हैं एक वॉर इकोनॉमी के ऊपर, और ये अपने लोगों को भी ड्रैग कर रहे हैं एक जंग के अंदर। और जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कोई भी तश्कील पकड़ी जाती है या कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसमें आपको हमेशा हम दिखाते हैं कि उसमें कोई ना कोई अफगान शहरी मुलव्वस होता है। और ये जो दहशतगर्दों को पूरी सपोर्ट मिल रही है अफगान सॉइल से, देखिए वो आपको डिसिस्ट करना होगा, आपको उस पर ये कहना होगा कि जी हम इसको मुकम्मल तौर पे रोकते हैं। ये जो एक बदनीयती जाहिर होती है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मौका आए तो आप नई दिल्ली से जाके कश्मीर पे बयान दे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने बतौर एक हमसाये के, बतौर एक मुसलमान भाई के अपनी भरपूर कोशिश की है कि मामलात हल हों, मेहमान नवाजी की है, स्पैनिंग ओवर डेकेड्स, कई दहाइयों पर मुहित मेहमान नवाजी की है। मगर इनकी ना सिर्फ सरजमीन यूज होती है, बल्कि अब आपने देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इन्होंने हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान का एक राइट है टू रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड हमने किया। एक सेल्फ डिफेंस का राइट है, एक इंटरनेशनल राइट है, एक यूएन चार्टर के मुताबिक हमें एक राइट अवेलेबल है, और हम पूरी नेक नीति के साथ, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कतर का भी, तुर्की का भी, जिन्होंने इन टॉक्स को जो है फैसिलिटेट किया, होस्ट किया। मगर देखिए, वहाँ से एक जो मुकम्मल तौर पे एक नाकामी है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने की, ये एक वॉर थ्राइविंग और वॉर मॉन्गरिंग की एक हुकूमत है अफगान तालिबान की। और हमेशा देखें, हमने ना सिर्फ सबूत इनको दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए, मगर अब भी एक माइंडसेट है कि वहाँ से कोई भी बंदा उठता है, जितने नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, वो हर मुल्क में वीज़ा लेके जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे वो मुनासिब नहीं समझता वीज़ा लेना। क्या पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और पाकिस्तान का एक दुनिया में एक मकाम है, तो देखिए इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जब इनका दिल करे इनके शहरी उठें और बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएं। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक इस्टेब्लिश इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी वायलेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा देखिए, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें जो तश्कीलों में जहाँ पे टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ पे टीटीए के लोग उसमें शामिल होते हैं। हर दूसरे दिन किसी हमले के पीछे कोई ना कोई अफगान बाशिंदा निकल आता है। तो ये इनकी एक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बदनीति भी है। सो आप कह रहे हैं कि टीटीए और इंडिया में टीटीपी एक साथ मिले हुए हैं, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके और अफगान तालिबान का इश्तराक बहुत गहरा है, हमलों के पीछे भी इनका गठजोड़ हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुकम्मल तौर पे टीटीपी को जो सपोर्ट हासिल है और वो अफगान सरजमीन से हासिल है, और जब भी इनकी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और ये वेस्टर्न बॉर्डर हमारे को ब्रीच करने की नाकाम कोशिशें करते हैं, तो ये मिलके करते हैं, वो इनकी मुश्तरका कोशिश होती है। तो ये देखें, दिस हैज़ टू स्टॉप। और पाकिस्तान जिसको दुनिया मानती है, एक रेलेवेंस है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लेवल पे, हमने मिलिट्री डोमिनेंस प्रूव की, इंडिया को जंग हराई। लेकिन अता साहब 5 प्रॉक्सी वॉर के जरिए 5 बार अग्रीमेंट के करीब आए। पहले हमें 3 बार रिपोर्ट हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब ने वजाहत दी, 5 बार करीब आ गए अग्रीमेंट के, लेकिन फिर काबुल से गालिबन किसी ऑर्डर ने बार बार रोक दिया। तातुल का शिकार जो ये होता रहा, ये आपको अभी तक बात पता लगी है सिर्फ ये मसला तहरीरी तौर पर एंगेज करना था या आइडियोलॉजिकली दहशतगर्द ही नहीं मानते टीटीपी को? देखिए, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उनके खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन करने को तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान इनसे क्या बातचीत करे कि, और देखिए कोलैप्स के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद हैं। क्योंकि जब ये कोई डिसाइसिव एक्शन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं लेंगे, एंड फॉर अ मोमेंट सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि ये कोई और मुल्क होता, हमने तो चले बड़ा तहम्मुल बर्दाश्त, इस्लामी भाई, हमसाया, मेहमान नवाजी, हमने इनको पाला भी, सब कुछ जो है वो इनका ख्याल बखातिर तवाज़ो ख्याल भी किया। जस्ट इमेजिन फॉर 1 सेकेंड कोई और मुल्क होता जिसके ये बॉर्डर को वायलेट कर रहे होते,
या जिसके ये मुल्क के अंदर बॉर्डर को वायलेट करके दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे होते या उनको ना रोक रहे होते, तो फिर उसका नतीजा कितना खौफनाक होता। पाकिस्तान ने फिर भी इनके साथ बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया है, लेकिन अब नहीं होगा। और जब पाकिस्तान कोई अपनी सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करता है तो ये आगे से अब चीखे मारते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े नॉन सीरियस हैं इस चीज में, और इनकी बदनीयती शामिल है कि ये डिस्पाइट बीइंग गिवन एविडेंसेस